ग़िज़ा के तौर पे अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो रेड मीट है, ठीक है? इसके अलावा जो है वो ऑर्गन मीट भी कहा जाता है, जिस तरह कलेजी है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक सही है? है। इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं लेकिन जिनमें ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली वो चीज़ें जो हैं वो लेग्यूम्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स के अंदर जो वाटरमेलन है, ठीक है? तरबूज़ या सही फिर है। सेब, ठीक है? आड़ू, आम, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आयरन की जो है वो क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर सही है। लेस देन 11 आते हैं, प्रेग्नेंट अगर औरत है तो उसके लिए लेस देन 11 जो है वो क्राइटेरिया है, वरना अगर आम लोगों के लिए अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए देखा जाए तो वो 12 तक होता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 11 आता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया के इफ़ेक्ट क्या आएँगे और कितना सीवियर एनीमिया है और क्या चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है कि क्या टाइप ऑफ एनीमिया है। सबसे कॉमनेस्ट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और हमारे लिए चैलेंजिंग वही चीज़ है जिसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं अगर तो दवा मरीज़ जिसको दी जाती है अगर वो उसको सही तरीके से ले ले। दूसरी तरीके का एक और होता है जिसके अंदर जो है वो जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है, वो चेन की म्यूटेशंस होती हैं, उनके लिए टेस्ट अलग होते हैं और उनको जो है वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है? पेशेंट्स के ऊपर आयरन डेफिशिएंसी का अगर इफ़ेक्ट होता है तो पेशेंट पे क्या हो रहा है और बच्चे पे क्या हो रहा है उसको अगर हम अलग-अलग कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। अगर तो कोई बहुत सीवियरली एनीमिक है तो उसके अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको प्रीटर्म डिलीवरी कहा जाता है। बच्चे के ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं उनके अंदर ये हो सकता है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ की कमी आ सकती है, ठीक है? खुदा ना खास्ता बहुत सीवियर एनीमिया हो तो उसके अंदर जो है वो बच्चे का पेट में फॉल भी हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो पेशेंट यूजुअली जो जिन सिम्पटम्स के साथ हमारे साथ प्रेज़ेंट करती है ना, वो चीज़ें फ़र्क होती हैं कि कुछ लोग वो ज़्यादातर जो है ना वो मिमिक कर रही होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली सिम्पटम्स की तरह से ही कि आम तौर पे जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको दिल की धड़कन महसूस होती है, एनीमिया के अंदर भी दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो सही सकती है। है, ठीक है? इसी तरह से उनको सांस खींच लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, एनीमिया में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि तशख़ीस थोड़ी लेट हो जाती है अगर मुमकिना तौर पर टेस्ट ना हुए हों या फिर जो है वो पेशेंट ने किसी को दिखाया ना हो। बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, रूटीन हम जब रूटीन एंटीनेटल स्क्रीनिंग कराते हैं और पेशेंट अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाती है, सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट लिख के दिया जाता सही है है। और उसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स हो जाते हैं। अगर तो हीमोग्लोबिन लेवल कम आते हैं तो उनको देखने के बाद सीबीसी की रिपोर्ट को देखने के बाद और टेस्ट तशख़ीस किए जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी के और टेस्ट होते हैं जिनके अंदर सीरम फेरिटिन या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो थैलेसीमिया को रूल आउट करने के लिए होते हैं वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये टेस्ट किए जाते हैं। यूजुअली जो है ना वो क्योंकि जो है वो ओरल आयरन जो भी देते हैं उनके कुछ ना कुछ जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? उसके अंदर मैदे में तेज़ाबियत का ज़्यादा होना या ब्लैक स्टूल होना, ये जो है वो माइल्ड सिम्पटम्स हैं जिनके साथ जो है माइल्ड जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके साथ जो है वो पेशेंट प्रेज़ेंट कर सकता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो ये चीज़ है हम पेशेंट को इसी तरह से समझाते हैं कि अगर पेशेंट ये कहते हैं कि अगर आयरन खाने से बच्चा काला हो जाएगा तो सबसे पहले तो उनका खून काला होना चाहिए। जब खून काला नहीं होता और खून में वो गोली जाने के बाद खून लाल रहता है तो फिर जो है ना वो चांसेस ये नहीं है कि बच्चा काला हो सकता है। यूजुअली कॉमनली सिम्पटम्स यही हैं। अगर या तो पेशेंट को इंडाइजेशन हो रही होती है, उनको अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा होता, ज़्यादातर लोगों को तेज़ाबियत हो रही होती है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, ठीक है? अगर ये चीज़ें हो रही होती हैं और पेशेंट अगर अवॉइड कर रहा होता है ये लेने के लिए तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन रेज़ नहीं हो रहा तो उनको फिर इंजेक्शन आयरन देने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे कॉमनेस्ट जो चीज़ हमारे पास जो आम तौर पे जो है वो क्योंकि जो है वो खून की कमी की वजह जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है। तो लोगों के लिए मैसेज ये है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो बराए मेहरबानी जब 12 हफ़्ते प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ आयरन की टैबलेट लें, क्योंकि हमारी जो ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाने-पीने की चीज़ों से आयरन की पूरी नहीं हो जाती हैं, ठीक है? तो जो दवाएँ उनको बताई गई हैं बराए मेहरबानी उन दवाइयों को कंटिन्यू करें और जो आखिरी के 3 माह हैं उनके अंदर जो है वो आयरन लेना लाज़मी है, क्योंकि हम यूजुअली ये देखते हैं कि अगर हम किसी का हीमोग्लोबिन अगर कराते हैं 28 हफ़्ते पे तो वो बहुत बेहतर आ जाता है और उसके बाद हम बड़े सुकून में आ जाते हैं कि हीमोग्लोबिन बड़ा अच्छा आ गया। लेकिन जब हम उसके बाद जब 36 वीक्स के ऊपर या बिल्कुल डिलीवरी से पहले कराते हैं तो हीमोग्लोबिन एकदम ड्रॉप हुआ होता है, क्योंकि सबको ये पता है कि सेहतमंद माँ है तो सेहतमंद औलाद है, बिल्कुल ठीक सही। है? तो अगर इसको पूरा करना है तो जो सबसे कॉमनेस्ट चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है वो खून की कमी ही है। तो उसको इसी तरह से पूरा किया जा सकता है कि दवाइयाँ जो तशख़ीस की गई हैं प्रिस्क्राइब की गई हैं उन सारी दवाइयों को कंटिन्यू किया जाए।